पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसे ये जेएनयू गैंग, ये आरफा खानम गैंग जो एएमयू में कहती थी कि हमें हिंदुओं से बड़ा संभल संभल करके मौका देख करके काम लेना है, ये हिंदुत्व की कब्र खोदेगी एएमयू की धरती से। और कुछ लोग लिख रहे हैं कि सनसनीबाजों के गैंग जो है ये पाकिस्तान के यूट्यूब पे भी पाकिस्तान से जो जिनका चल रहा है, क्योंकि देखिए उनके ये साफ हो रहा है सर कि ये जितने खलियर खैराती हैं ये सब बेचैन इसलिए क्योंकि इनके व्यूअर्स पाकिस्तान में, जैसे आप पाकिस्तान के कुछ पत्रकारों को यदि आप देखेंगे जो जिससे हम आप पाकिस्तान का नजर आता है, जिनके प्रति आपको सिंपैथी नजर आती है, उनके व्यूअर्स हिंदुस्तान में है। वो जितनी एक महिला है, बिना नाम लिए मैं कहूंगा, पाकिस्तान की एक महिला है, पत्रकार है जो इलाहाबाद की है, वो अक्सर वो अपना नाम भी हिंदी में लिखती है क्योंकि उसे पता है कि उसे उसका जो बेस है वो भारत में लोग उसे देख रहे हैं, उसकी कमाई भारत से है। तो ठीक उसी ढंग से जो भारत के जो खलियर खैराती हैं उनकी कमाई पाकिस्तान से है। इसीलिए सनसनीबाज, ये हाथ मसल कर यूं करने वाला, ये पेट पर लात खाया हुआ, ये सब के सब पाकिस्तान के लिए चिंतित बहुत नजर आ रहे हैं। तो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उससे क्या ये सब नग्न हो रहे हैं, या फिर इन सब के लिए क्या मैसेज है पाकिस्तान से जो आ रहा है? नहीं मनीष जी, देखिए ये जो आप, इनकी तो रोजी रोटी वहीं से चल रही है, इनका एक धंधा है और इनसे हम नैतिकता कोई उम्मीद नहीं करना। इनकी कोई इनको वैचारिक रूप से इनको आप आलोचना इनकी नहीं कर सकते। ये बिके हुए लोग हैं, ये बिके हुए लोग हैं। जो आपने कहा कि इनकी रोजी रोटी वहां से चल रही है और इन्होंने मान लिया कि हमको इसी कीमत पर ही अब पैसा कमाना है, इसी कीमत पर ही अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करना है। तो ये कोई अनोखे लोग नहीं है, अनूठे लोग नहीं है। हर समाज में, हर कालखंड में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने देश को दांव पे लगाया है। रही, हम लोग आज भी जयचंद का जिक्र करते हैं, या वो मीर जाफर था, तो ये उन्हीं का वंश है। ये उसी टाइप के लोग हैं। इनसे कोई आप तर्क की बात करिए या कोई नियम सिद्धांत की बात करिए, वो इनकी समझ में नहीं आती। ये बिके हुए लोग हैं और सबको बिकाऊ समझते हैं। और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर ये पाकिस्तान वाला जो मामला आगे बढ़ा तो इनकी दुकानों पर भी ताला लग जाएगा, इनकी दुकानों पर भी ताला लग जाएगा। अभी मनीष जी ने कहा तो मैंने अभी तुरंत ही खोल के देखा बात करते करते, तो वास्तव में इनके व्यू में तो बड़ी गिरावट आ गई मनीष जी। 10-10, 11-11 लाख, 15-15 लाख होते थे, अब वो 2-3 लाख पे हैं, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख इस पर आ गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में 3 दिन से इंटरनेट बंद है। तो ये जरा इनका खेल आप समझिए। वो तो गायब ही हो गया है, बता खैर उसकी माता जी का देहांत हो गया है शायद, तो वो नहीं है। तो ये जो खैराती है ये अपने उसी धंधे पे लगे हुए हैं और ये लगे रहेंगे। अब इनके लिए एक जश्न का समय आया है, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव का जो आज एग्जिट पोल आया, तो अभी 2-3 दिन जी बहुत उस पर उछलेंगे। और उसमें एक तो आज बैठा हुआ था वो विनोद शर्मा, हिंदुस्तान टाइम्स वाला, वो बहुत पाकिस्तान जाता था अमन की आशा के लिए, बड़ा पाकिस्तान का दीवाना, वो आज भी जहर उगल रहा था। तो वो ये सब इनका एक गोरख धंधा है और ये करेंगे, इनसे लड़ना है और इनका सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। ये आप सोचिए सुधर जाएंगे या समझ जाएंगे, तो सुधरेंगे नहीं। ये जानबूझ कर रहे हैं, ये ऐसा ही करेंगे। तो सर क्या ये अवसर नहीं है कि भारत सरकार को, भारत की खुफिया एजेंसी को इन खलिया खैरातियों पे नजर रखनी चाहिए अभी, क्योंकि ये तो अभी अब नग्न हो जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान जो भाई जो आटा जिसे नहीं मिल रहा वो डाटा कहां से लाएगा? इंटरनेट आ भी जाएगा तो अब जो बर्बादी होगी पाकिस्तान की, अब जो पाकिस्तान में भुखमरी होनी है, क्योंकि जो देश खुद ही पहले से आटा के लिए परेशान है, वो यदि अपने आर्मी बेस को जला रहा है, पूरा पाकिस्तान यदि एक हफ्ते तक धू धू तो कर जलता रहेगा, तो सोचिए वहां भुखमरी क्या होगी, फिर इन खैरातियों का क्या हाल होगा। नहीं इनका मनीष जी फर्क नहीं पड़ना, मैं पहले भी जिक्र कर चुका। इनका पाकिस्तान के सरकार से या वहाँ के पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। इनकी जो फाइनेंसिंग है वो है आर्मी से, और आर्मी तो जो पाकिस्तान आज भीख मांगने कगार पे आ गया, वो आर्मी की वजह से तो आया। उसने अपने खर्चों में, अपनी शान और शौकत में, अपनी ऐशो अय्यासी में या अपनी साजिशों के बजट में कोई कमी नहीं की है। वो उसके यथावत है। तो ये तो उसकी साजिश वाले एजेंडे में आते हैं। ये तो ये जैसे खर्चे है, तो ये उसके खर्चे में शामिल हैं। ये लोग जो भारत विरोधी बातें करें या भारत विरोधी अभियान चलाएं, टूल किट की तरह काम करें, तो उससे नहीं। ये जो आप बात कर रहे हैं, ये मामला जब आगे बढ़ेगा, मैंने कहा था जिस समय आर्मी में 2 फाड़ होंगे, और जब वहाँ आर्मी ही अपने अस्तित्व के संकट के लिए लड़ेगी, जो अभी शुरुआती संकेत हैं, तब जाकर वो मामला सुधरेगा। और जब तक वो पाकिस्तान 3-4 टुकड़ों में नहीं बढ़ता है,
तब तक इन लोगों को टुकड़े मिलते रहेंगे, ये लोग टुकड़े मिलते रहेंगे, इनका काम चलता रहेगा। बिल्कुल। और वो जंतर मंतर पर जो गैंग टुकड़े गैंग है जो अब नग्न हो चुका है। आज मुझे एक घोर कांग्रेस की अपने मित्र साथी से बात हो रही थी, पत्रकार से बड़ी लंबी बात हुई, तो उसने मुझे एक बहुत क्लियर बात कही कि मनीष, जंतर मंतर पर जो हो रहा है, क्या आप कांग्रेस पार्टी को क्या नहीं समझ में आ रहा है? ये सबको समझ में आ रहा है कि ये कौन है, इनका एजेंडा क्या है। अब खास करके जो सनसनीबाज, कल परसों जो हम लोगों ने वीडियो दिखाया था कि सनसनीबाज वहां गया और उसे वो फोगाट ने कहा कि तुमने मेरे चचा ताऊ की बड़ी मदद की। इन सब चीजों से तो साफ होता है कि ये मामला सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं है। ये आपका जो 250 किलो का जो वो पूर्व राज्यपाल है, ये सबके एजेंडे पाकिस्तान परस्त हैं, जिसने पुलवामा के में इंडियन आर्मी के लिए कहा, भारत के सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया। तो क्या यही समय है कि ये सब उन सब के लिए पाकिस्तान का मामला सिर्फ उनके लिए ही नहीं बेचैनी है, इन सब के लिए भी बेचैनी है, जिसके बारे में बिपिन रावत कहा करते थे हमारे पहले हाँ सीडीएस कि ये हाँ ढाई मोर्चे पर लड़ाई है, तो इन आधे मोर्चे का भी एक तरह से पूरी तरह से वो नग्न हो रहे हैं। नहीं, वो मोर्चा पूरी तरह से खुलकर सामने आ चुका है मनीष जी, पूरा मोर्चा सामने आ चुका है। और ये आज के थोड़ी है, ये वही लोग हैं, ये अलग अलग समय पे अलग अलग घटनाओं पे अपना नकाब बदलते रहते हैं। ये अफजल गुरु की फांसी की माफी मांगने के लिए कोर्ट चले जाते हैं, याकूब मेमन के लिए पूरी रात सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते हैं। ये कश्मीर में जाके उस बुरहान वानी उसको उसके लिए लॉबिंग करने लगते कि ये तो बेचारा क्रिकेट का बड़ा अच्छा प्लेयर था, टी स्कूल मास्टर का बच्चा था। तो ये जब ये जेएनयू के गुंडों के पास चले जाते हैं, शाहीन बाग के दंगाइयों के पास चले जाते हैं, अब ये पहलवानों के पास चले आए हैं। इनके रोल बदला करते हैं, ये आदमी वही है, इनका एजेंडा वही है, इनका काम वही है। ये हर वो काम करते हैं जो देश विरोधी हो, जिससे देश में अराजकता फैले, देश में उपद्रव हो, दंगा फसाद हो, बवाल हो। दिल्ली दंगे में इनकी भूमिका, उसमें तो कुछ लोग नामजद भी हैं। तो ये अभी जो आपने कहा मनीष जी कि इनके एजेंसियों की बात, तो एजेंसियों के पास इनके सारे कारनामे हैं और इनके सरगना कसे जा रहे हैं। जैसे आप देखिए कि जब से वो दिल्ली दंगे में वो नामजद हुआ है, उसके खिलाफ 2 केस हैं, वो हर्ष मंदर, तब से वो गायब है। गायब। बीच में तब से वो बीच में चमका था जब राहुल गांधी की वो भारत तोड़ो यात्रा चल रही थी, उसके अलावा वो गायब है। तो इस तरह से इनकी चूड़ियां कसी जा रही भारत है। लेकिन तोड़ो हाँ, यात्रा। हाँ, तो वो जो है उसमें ये आदमी, इन लोगों की चूड़ियां कसी जा रही है, लेकिन ये बड़ी संख्या और 60-70 साल इन लोगों को पनपाया गया, इनको खाद पानी दिया गया, तो ये बरगद हो गए हैं। इन बरगदों को उखाड़ने में बड़ा समय लगेगा। और सबसे जो दुखद है